आज हम बाल केंद्रीय शिक्षा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा जो है वो विषय प्रदान या अध्यापक प्रदान होता था और आधुनिक युग में शिक्षा जो है बाल केंद्रित या बाल प्रदान केंद्रीय शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती है, जिसमें बालकों की रुचियां, क्षमताओं, प्रवृत्तियों का ध्यान रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास तथा अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रीय शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण का महत्व दिया जाता है। बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को कुछ ज्ञान प्रदान करना होता था। वह शिक्षा बच्चों के मस्तिष्क में कुछ जानकारियां भर देती थी, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बालक को केंद्र में रखकर प्रत्येक कार्य योजना बनाई जाती है। वर्तमान समय में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास में बालक का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं। अतः अध्यापकों में शिक्षा मनोविज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के जानकारी के अध्यापक बालक का ना तो कोई समझ पाएगा और ना ही उसके विकास में कोई योगदान दे पाएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं कि कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं बाल केंद्रीय शिक्षा की। बाल केंद्रीय शिक्षा का कार्य शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक के चारों ओर रहनी चाहिए। अर्थात कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जाता है तो वो बालक का केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। नंबर 1, बालकों का ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में अध्यापक को सफल होने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसके अभाव में ना तो बालकों की विशेषताओं को ही समझा जा सकता है और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। बालक के संबंध में शिक्षक को बालकों के व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं इत्यादि का व्यापक ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उद्देश्य ही बालक के व्यवहार का विशुद्ध बनाया होता है। सेकंड है पाठ्यक्रम। बाल केंद्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियों,
आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होनी चाहिए। नंबर 2, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। नंबर 3, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। नंबर 4, पाठ्यक्रम बालकों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन या परीक्षण, अध्यापक द्वारा केवल शिक्षण मात्र से ही शिक्षक के क्षेत्र की समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती है। शिक्षण के पश्चात बालक को कहाँ मूल्यांकन व परीक्षण भी अत्यंत आवश्यक होता है। मूल्यांकन से यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में शिक्षा शास्त्र का शिक्षक के लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक अध्यापक का शिक्षा शास्त्र ही यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, बालकों को कैसे पढ़ाया जाए, बालकों को किस विधि से द्वारा यह शिक्षण कराया जाए। बाल मनोविज्ञान द्वारा ही अध्यापक को उपयोगी शिक्षण विधि आ सकती है। उसे बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत हैं बाल केंद्रित शिक्षण के। नंबर 1, बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। ये बहुत जरूरी है कि उसके बालक की योग्यता के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षण प्रदान करना, क्रियाशील रखकर शिक्षण प्रदान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को जितना भी हम क्रियाशील रखेंगे, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ कार्य करेगा तभी बच्चा जो है सीख पाएगा। इसके अंतर्गत बालकों को महापुरुषों वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाना चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका एग्जाम्पल देके बच्चों को समझाना चाहिए। अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानियों व नाटकों आदि द्वारा बालकों को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को जो हम पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें बहुत जरूरी है कि उसको सब छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में जो है बांटकर जो है बच्चों को शिक्षा दिए जाना चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो है हमारे जो है वो बारीक से बारीक चीज जो है उसको ग्रहण कर सके। बालक के जीवन से जुड़े हुए ज्ञान का शिक्षण, बालक को दी जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वो उनके उद्देश्य को पूर्ण करने वाले होने चाहिए। थैंक यू।